इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी म्यूजियम को दिखाते हुए, जिसके अंदर 3 चोर चोरी करने के लिए आए थे। उन चोरों ने तो ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था जिससे कि कोई भी उन्हें पहचान न सके, और अब वो लगातार बहुत ही एंटीक चीजें और एंटीक मूर्तियां चुराते जा रहे थे। वो तीनों तो अपने प्लान में काफी अच्छी तरीके से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया था जिसने की एक चोर के ऊपर गोली चला दी। इन सारी चीजों की वजह से वहाँ पर भागा दौड़ी हो जाती है। बचे हुए चोर वहाँ से बचकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उस जगह पर एक एंटीक मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है। उस मूर्ति के अंदर तो एक बहुत ही अजीब तरीके का रेड डायमंड दिखाई दे रहा था, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा होता है। और अब उस डायमंड को उन दोनों चोरों में से एक ने उठा लिया था, जिसे कि वो अपने साथ लेकर जाने लगा। पीछे से वो सिक्योरिटी गार्ड लगातार उनके ऊपर फायर कर रहा होता है, इसीलिए वो दोनों चोर बचकर एक दूसरे चैम्बर की तरफ जा रहे थे। हालांकि उनका एक साथी अब मर चुका होता है, लेकिन वो जिस रास्ते से भाग रहे थे ठीक उनके सामने दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। और अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही एक और चोर को गोली मार दी। वो चोर तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। फिर बाद में पता चला कि वो एक लेडी है। तीसरे चोर ने गुस्सा होकर अपनी बंदूक निकाली और उस सिक्योरिटी गार्ड को ही मार दिया। जिस चोर के ऊपर पुलिस वालों ने गोली चलाया था उसका नाम मॉर्गेना था, लेकिन मॉर्गेना थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जो गोली उस सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई थी वो उसे ना लगकर मॉर्गेना पर मौजूद उस रेड डायमंड पर लग जाती है, जिससे कि मॉर्गेना की जान बच गई। पर अब वो रेड डायमंड बीच में से टूट जाता है, जिसमें से अजीब तरीके के फ्लेम्स निकलने लगे थे। अब अचानक एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आकर मॉर्गेना के उस साथी को गोली मार देता है। मॉर्गेना ने तो उसे पलटवार करके मार तो दिया था, पर अब मॉर्गेना का साथी कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस पूरी जगह को अब पुलिस वालों ने घेर लिया था। इसीलिए मॉर्गेना का यहाँ से चले जाना ही उसमें भलाई है। मॉर्गेना तो अपने दोस्त की बात मानकर तुरंत ही वहाँ से निकल गई थी, लेकिन अब गोली लगने के कारण उसकी फ्रेंड की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। पर उस रेड डायमंड के अंदर तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, जिसमें से अब एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल बाहर निकलता है जो कि दीवार पर लग गया था। देखते ही देखते उस टेंटिकल के अंदर से किसी का चेहरा बाहर आता है। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एक जिन का था, जो कि अब धीरे धीरे अपने बॉडी को फॉर्म करते जा रहा था। वो जिनी तो अब भारी आवाज में मॉर्गेना के साथी से पूछता है कि क्या तुम इस पूरे दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं। मॉर्गेना का वो साथी बहुत ही ज्यादा पेन में था। उसे तो समझ ही नहीं रहा होता कि वो इस जगह से निकले कैसे, और उसके पास तो बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते। इसीलिए मॉर्गेना का दोस्त कहता है कि काश मैं यहाँ पर पैदा ही ना हुआ होता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। अब ये सारी बातें जिनी सुन लेता है, जिसके बाद वो हंसने लगा। यहाँ अचानक से मॉर्गेना की उस साथी की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, और अब उसकी पूरी बॉडी श्रिंक होकर एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो गई थी, जिसके बाद वहाँ से वो बच्चा भी गायब हो जाता है। यानी कि मॉर्गेना के साथी की ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। वो तो जिनी की वजह से अब रियलिटी में पैदा ही नहीं हुआ होता। मॉर्गेना का फ्रेंड वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसके बाद वो जिनी भी अपने रियल फॉर्म में आने लगा था। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्रिएट हो जाती है, और अब वो जिनी इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा था कि उसने रेड डायमंड को जोड़ लिया और अपने पास रख लिया, क्योंकि वो इसी डायमंड के अंदर से आया है। अब एक सिक्योरिटी ऑफिसर वापस उस जिनी के सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है, जो जिनी को फ्रीज होने के लिए कह रहा था। लेकिन इसका जिनी ने रिप्लाई दिया कि क्या तुम चाहते हो कि फ्रीज हो जाऊं। तब उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने हाँ कर दिया, जिसके बाद जिनी ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी और उस पुलिस ऑफिसर को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था। यानी कि जिनी ने उस ऑफिसर की भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब वहाँ से बाहर निकलते समय जिनी ने अपना भेष बदल दिया था, जो कि उसका एक इंसानी रूप होता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर और आ जाते हैं, जो कि जिनी को एक क्रिमिनल समझकर वहाँ से पकड़ कर लेकर चले गए थे। वो तो लगातार जिनी से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर इतने सारे वेपन्स उसे मिले कहाँ से, और उसके और कितने साथी हैं जो इस तरीके की चोरियां प्लान करते थे। लेकिन जिनी जो अपनी इंसानी फॉर्म में होता है, वो तो कह रहा था कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अपने विश के बारे में बता सकते हो जिसे कि मैं पूरा कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब मॉर्गेना भी न्यूज देख रही होती है, जिसमें कि उसी कैदी के बारे में बताया जा रहा था, जो कि एक जिन होता है। मॉर्गेना तो उस चोरी में पकड़े गए क्रिमिनल को देखकर काफी चौंक गई थी, क्योंकि ये क्रिमिनल तो उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। आखिर ये अनजान आदमी है कौन और ये ऑफिसर्स को मिला कैसे? इस बात से मॉर्गेना थोड़ी सी कंफ्यूज हो चुकी थी। अब हमें उसी जिनी को दिखाया जाता है, जैसे कि कुछ अपराधियों के साथ
साथ जेल में बंद कर दिया गया था। उनमें से एक अपराधी बहुत देर से जिनी को घूर रहा होता है, इसीलिए अब जिनी ने उस क्रिमिनल से पूछ लिया था कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो क्रिमिनल तो गुस्से में कह रहा था कि तुम कोई जिनी हो जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दोगे। इसीलिए अब वो क्रिमिनल कहता है कि चलो मैं अपनी विश मांग लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने वो पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जिसके बाद उस क्रिमिनल ने अपने ख्वाहिश के बारे में बताया कि वो इस जेल की सलाखों से बाहर जाना चाहता है, और अब जिनी ने हंसते हुए उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। वो क्रिमिनल तो तुरंत ही वहाँ से गायब होकर जेल के बाहर जाने लगा, पर डायरेक्टली ना जाते हुए वो जेल की सलाखों के बीच में से जा रहा था। देखते ही देखते उस क्रिमिनल की पूरी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से फटने लगती है, जो कि एक जगह पर कॉम्प्रेस होकर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। बाकी सारे क्रिमिनल्स भी ये सारी सीन देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे थे, क्योंकि अब जाकर उन्हें जिनी की असली पावर के बारे में पता चलता है। वहीं अब हमें मॉर्गेना को दिखाया जा रहा था, जिसे कि अजीब तरीके के सपने आते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई मॉर्गेना को बुला रहा है और कह रहा है कि तुमने मुझे आजाद किया है और मैं जल्दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ जाऊंगा। ये और कोई नहीं बल्कि उसी जिनी की विजन्स होते हैं, जो लगातार मॉर्गेना को आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। मॉर्गेना बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आखिर वो इन सारी चीजों से कैसे डील करे, क्योंकि एक समय के बाद ये सारी विजन्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। दरअसल वो जिनी जब भी लोगों के ऊपर अपनी डार्क एनर्जीज का यूज करता था, तभी मॉर्गेना को उन सारी चीजों की विजन्स आया करते थे, और इसी वजह से वो काफी परेशान रहती। अगले दिन मॉर्गेना अपने एक फ्रेंड के पास चली जाती है, जिसका नाम मैक्स होता है, और वो तो एक चर्च में प्रीस्ट का काम किया करता था। मैक्स के सामने जाते ही मॉर्गेना ने अपने साथ हो रही सारी चीजों को बता दिया कि किस तरीके से एक खतरनाक जिनी उसके विजन्स में आता है, और वो लगातार लोगों को बिना किसी रीजन के मारता जा रहा था। लेकिन मॉर्गेना ने मैक्स को उस चोरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, जिसमें कि उसने रेड डायमंड तोड़ दिया होता है। और इन बेतुकी की बातों को सुनकर मैक्स को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि मॉर्गेना सही बोल रही है या फिर झूठ। वो तो इन सभी को एक डरावना सपना मानकर इग्नोर कर देता है, पर मॉर्गेना सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। इसीलिए मैक्स ने कहा कि मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा। वहीं अब हम जेल के अंदर जिनी को देखते हैं, जो बाकी सारे क्रिमिनल्स के साथ मौजूद था। वहाँ पर कई सारे क्रिमिनल्स बैठे होते हैं, जिनमें से दो क्रिमिनल्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मेरे लॉयर ने केस ठीक से लड़ा नहीं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मेरा लॉयर स्ट्रॉन्ग रहता तो मैं अब तक यहाँ से बाहर निकल गया होता। इसीलिए अब जिनी उस क्रिमिनल के पास आकर कहता है कि तुम इसके बाद चाहते क्या हो। तब जाकर उस क्रिमिनल ने मजाक मजाक में कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉयर मारा जाए, क्योंकि वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। जिनी तो इस बात पर धीरे धीरे हंसने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उस क्रिमिनल को लेकर जा रहे थे, क्योंकि उसका लॉयर उससे कुछ बात करना चाहता था। क्रिमिनल लगातार अपने लॉयर को सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी अचानक किसी अनजान रीजन की वजह से उसके लॉयर को हार्ट अटैक आने लगा, और वो अगले ही मोमेंट में तड़प तड़प कर मारा गया, जैसा कि जिनी ने कहा था। वो क्रिमिनल जिसने की ये विश किया था, वो तो देखता ही रह जाता है, यानी कि जिनी ने उसकी भी विश पूरी कर दी। अब यहाँ काम खत्म करने के बाद मैक्स मॉर्गेना के घर पर चला गया था, जो उससे सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, और अब जाकर मॉर्गेना को उस सारी चोरी के बारे में बताना पड़ा जो उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर की थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि जो क्रिमिनल पुलिस वालों ने पकड़ा है, वो उनके साथ चोरी में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। तो फिर पुलिस ऑफिसर्स ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उस क्रिमिनल ने ही चोरी की थी? जरूर उस चोर का मेरे विजन से कुछ रिलेशन हो सकता है, जो मुझे हर रात आते हैं। तब जाकर मैक्स ने मॉर्गेना को एक सलाह दी कि तुम्हें पुलिस वालों को सारी बातें बता देनी चाहिए। लेकिन मॉर्गेना इस बात से मना कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये पुलिस वालों की कोई चाल हुई तो वो पूरी तरीके से फंस जाएगी, और वो तो इस तरीके का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। अब यहाँ जेल के अंदर कई सारे क्रिमिनल्स अपने कपड़े धो रहे थे। तभी एक आदमी जिनी के पास डायरेक्टली आकर कहता है कि तुम ही विश मास्टर हो, जो सारे क्रिमिनल्स की विश पूरी कर रहे हो। तब जाकर जिनी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं ही वो हूँ। इसीलिए अब उस क्रिमिनल ने कहा कि क्या तुम मेरी भी विश पूरी कर सकते हो कि नहीं? तब वो जिनी कहता है कि हाँ बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्रिमिनल ने कह दिया कि मुझे एकदम सेफ तरीके से इस जेल से बाहर निकाल दो। जिसके बाद जिनी उस क्रिमिनल की ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता है। कुछ देर के अंदर ही अंदर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे, और उन्होंने उस क्रिमिनल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, जो कि उसे जेल के बाहर तक निकाल देते हैं। यानी कि अब उस क्रिमिनल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब जिनी से मिलने के लिए मॉर्गेना जेल के अंदर आ जाती है, जो उससे पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन और पुलिस वालों ने तुम्हें क्यों पकड़ कर रखा है।
लेकिन वो जिनी मॉर्गेना से कहता है कि एक बार फिर से मिलकर खुशी हुई। लेकिन मॉर्गेना एकदम शॉक होकर जवाब देती है कि हम इससे पहले कहाँ मिल चुके हैं। तभी जिनी बताता है कि लास्ट टाइम हम म्यूजियम में मिले थे जब तुम चोरी करने आई थी। लेकिन मॉर्गेना ने तो इस क्रिमिनल को वहाँ पर कहीं भी नहीं देखा था, शायद वो कहीं छुप कर बैठा होगा। पर मॉर्गेना को क्या पता था कि जिनी उस रेड डायमंड के अंदर छुप कर बैठा होता है। मॉर्गेना ने इसके बाद पूछ लिया कि आखिर तुम जेल के अंदर क्या कर रहे हो। तब जिनी ने रिप्लाई दिया कि यहाँ पर मेरी जरूरत बहुत सारे लोगों को है और मुझे उनकी विश भी पूरी करनी है, तो मैं कुछ समय तक यहीं रहूंगा, लेकिन मैं बाहर जरूर आऊंगा जिसके बाद मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि मुझे तुम्हारी 3 विशेष पूरी करनी थी। मॉर्गेना तो इन सारी बातों से काफी ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जिनी उसे धमका रहा है मारने के लिए, क्योंकि मॉर्गेना ने ही जिनी को जगाया है। अब मॉर्गेना के काफी पैनिक होने के कारण जिनी को वापस जेल के अंदर जाकर बंद कर दिया गया था। अब जिनी को जेल के अंदर एक और क्रिमिनल मिलता है जो उसके पास आकर काफी ज्यादा ताकत दिखा रहा था। तभी जिनी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब वो बॉडी बिल्डर वाला क्रिमिनल कह रहा था कि मेरे सामने ऐसा कोई भी नहीं है जो टिक पाए, तो कोई ऐसे वॉरियर्स लेके आओ जो मुझसे फाइट कर सके। जिनी फिर से हंस देता है और अब अगले ही मोमेंट में उस क्रिमिनल के सभी साथी काफी ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए अपने ही लीडर को मारने लगे थे। उन्होंने अपने लीडर को इतना मारा कि वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद शायद वो क्रिमिनल कभी उठ ना पाए। यानी कि जिनी ने इस आदमी की भी ख्वाहिश पूरी कर दी। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गेना पर्शियन माइथोलॉजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेट कर रही होती है। उस माइथोलॉजी के अंदर मॉर्गेना को इन्हीं जिन्स के बारे में पता चला जिन्हें कि अगर जो भी आजाद करेगा तो जिन उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन 3 विशेष पूरी करने के बाद वो हेल का दरवाजा ओपन कर देगा और तब हेल की दुनिया से उसी की तरह कई सारे जिन इस दुनिया में आ जाएंगे जो लोगों की इसी तरीके से विश पूरी करके अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। मॉर्गेना ने तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डायरेक्टली मैक्स को बता दिया था, जो उस जिनी और उस रेड स्टोन के भी बारे में इंक्लूड कर रही थी, जिससे कि जिनी लोगों की विशेष पूरी करके रेड स्टोन की पावर्स को बढ़ाते जा रहा है और वो इसीलिए जेल के अंदर मौजूद है, जिससे कि एक ही साथ में सारी क्रिमिनल्स की विशेष पूरी करके वो खुद को और रेड स्टोन की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा ले। शायद वो ये सारी चीजें करके डायरेक्टली मेरे पास ही आएगा क्योंकि उसे मैंने जगाया है और वो मेरी 3 विशेष पूरी करके हेल का दरवाजा ओपन करेगा। इस बात से मॉर्गेना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसे कि मैक्स इस हालत में नहीं देखना चाहता था। इसीलिए अब मैक्स जेल के अंदर चला जाता है उस जिनी से बोलने के लिए कि तुम मॉर्गेना से बिल्कुल भी दूर रहना, उसे अगर जरा भी चोट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। यहाँ मॉर्गेना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी क्योंकि वो जिनी उसे ही मारने आ रहा है और अगर एक बार वो जेल से बाहर निकल गया तो मॉर्गेना की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए अब मॉर्गेना उसी पर्शियन माइथोलॉजी की किताब मैक्स को बता रही थी, जिसे कि मैक्स ने पहले से ही पढ़कर रखा था। इसीलिए अब मॉर्गेना मैक्स से पूछती है कि आखिरकार इस जिनी से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब जाकर मैक्स मॉर्गेना को बताता है कि उस जिनी से मुकाबला सिर्फ वही इंसान कर सकता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया होता, उसके मन में जरा भी दुश्मनी की भावना ना हो। मॉर्गेना तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि ऐसे इंसान को ढूंढना तो नामुमकिन था और उसने तो खुद इतनी सारी चोरियां की थी और एक इंसान का कत्ल भी किया था और मॉर्गेना इन सारी चीजों को सुधारना चाहती थी। इसीलिए वो अपने गुनाह मानने के लिए चर्च में भी जाती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा प्रे कर रही थी। थोड़े ही समय में उसने जो जो चीजें म्यूजियम से चुराई थी उसे भी वो पूरी तरीके से वापस रखाती है। दरअसल मॉर्गेना को लग रहा था कि ये सारी चीजें करने के बाद वो बेगुनाह हो जाएगी और इसके बाद फ्यूचर में जब भी जिनी का उससे सामना होगा तब वो उससे बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करेगी। वहीं अब जेल के अंदर जिनी एक आदमी के साथ चेस खेल रहा होता है जो कह रहा था कि मैं अब कुछ समय के अंदर ही इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो दूसरा कैदी इसका जवाब देता है कि तुम्हें मेरी विशेष पूरी करनी होंगी, इसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। जिनी तो अब उस क्रिमिनल से उसका विश पूछने लगा, लेकिन अब जेल से बाहर निकलने की ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, जो डायरेक्टली जिनी को आकर मारता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो। जिनी ने कहा मैं यहाँ से तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कोई विश है जिसे कि मैं पूरा कर सकता हूँ। हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा था, इसीलिए उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ 5 मिनट के लिए डांस करना चाहता हूँ। जिनी उसकी विश पूरी कर देता है और अब वो एक प्राइवेट रूम में जाकर अपने असली रूप में आकर उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ डांस करने लगा था। पर डांस खत्म होने के बाद एंड में जिनी ने उसे जान से भी मार दिया था, जिसके बाद जिनी उसी सिक्योरिटी गार्ड का रूप धारण करके उस क्रिमिनल के पास आता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था। और अब यहाँ जिनी ने उस क्रिमिनल से पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वो क्रिमिनल बताता है कि मैं चाहता हूँ कि जेल के सारे दरवाजे खुल जाए। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर जिनी ने अपने डार्क मैजिकल पावर
पावर से उसकी और सारे दरवाजों को ओपन कर दिया। यानी कि अब उसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल जेल से आजाद हो चुके हैं, जो शायद आम लोगों के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मॉर्गेना को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आए थे, इसीलिए वो मैक्स के पास जाकर उसे सारी चीजें बताती है। दरअसल मॉर्गेना को विजन्स के कारण पता चल चुका था कि जिनी अब जेल से बाहर आ चुका है, जिसके साथ एक क्रिमिनल भी मौजूद है, और अब शायद वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सोल्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि वो ताकतवर हो सके। मैक्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो लोग अपनी जान कैसे बचाएं। अब हम एक बार में देखते हैं जहाँ पर वही क्रिमिनल काफी ज्यादा अपने दोस्तों को कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो तुम सभी की विशेष पूरी कर सकता है, लेकिन उस क्रिमिनल के दोस्त उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि शायद तुम सपना देख रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। इस बात से क्रिमिनल को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, इसीलिए उसने अपने सारे दोस्तों को बार से बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी बार का ओनर वहाँ पर आ जाता है। दरअसल बार का ओनर एक बहुत ही बड़ा गैंग लीडर होता है, जिसके अंडर वो क्रिमिनल भी काम किया करता था। उस लीडर ने तो क्रिमिनल को बहुत ज्यादा सुनाया, जिससे कि क्रिमिनल काफी गुस्सा हो जाता है। और अब यहाँ लीडर के जाने के बाद क्रिमिनल कह रहा था कि काश मैं भी उसके जैसा एक गैंगस्टर बन पाता, जिससे कि सारे लोग मेरी बात सुनते और मैं इन्हें कंट्रोल करता। जिनी हंसते हुए कहता है कि ये विश तो मैंने तुम्हारी कब की पूरी कर दी है। क्रिमिनल इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब यहाँ क्रिमिनल जिनी को अपने लीडर के पास लेकर जाता है और कहता है कि आपको जो भी विश चाहिए इस आदमी से मांग लो, ये आपकी सारी विशेष पूरी कर देगा। लेकिन लीडर तो कह रहा था कि मेरी कोई विशेष नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। इस बात से जिनी को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी वो क्रिमिनल लीडर की एक दुश्मन का नाम लेता है, जिससे कि वो काफी भड़क गया था। लीडर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, इसीलिए आखिरकार उसने जिनी से एक विश मांग ही ली कि उसके एक कॉम्पिटिटर यानी कि दुश्मन को जान से मार दिया जाए और मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। जिनी तो फिर से हंसने लगा, जिससे कि अब अचानक उस लीडर के सर की जगह पर उसके कॉम्पिटिटर और दुश्मन का सर आ चुका था, और अब उसी सर को मारने के लिए लीडर के सारे असिस्टेंट उसके ऊपर कूद जाते हैं। उन्होंने तो लीडर का सर ही काट दिया था, जिससे कि वो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब लीडर के जाने के बाद वही इस जगह का मालिक होगा। लेकिन यहाँ पर जिनी थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा होता। उसने कहा कि मुझे बहुत सारी सोल्स चाहिए, जिससे कि मैं पावरफुल हो सकूं। तब वो क्रिमिनल बता रहा था कि मुझे कुछ ऐसी जगहें पता है जहाँ पर लोग विशेष मांगने आते हैं, और तुम उनकी विशेष पूरी करके उन सभी की सोल्स एब्जॉर्ब कर सकते हो। जिनी इस बात से थोड़ा सा खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मॉर्गेना आ जाती है, जिसने कि जिनी के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस गोली की वजह से जिनी को कुछ होता नहीं, लेकिन अब वो अपने असली शैतानी फॉर्म में आ गया था। जिनी का ये डरावना रूप देखकर तो मॉर्गेना और वो क्रिमिनल दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो जिनी तो हंसते हुए मॉर्गेना से कह रहा था कि मुझे तुम अपनी 3 विशेष बता दो, जिन्हें पूरा करके मैं हेल का दरवाजा ओपन कर सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा विश भी पूरी करूंगा, जिसके अंदर मैं तुम्हारे मरे हुए दोस्त को वापस जिंदा कर सकता हूँ। मॉर्गेना ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर गई, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से दूर भागने लग जाती है। मॉर्गेना ने तो मैक्स को आकर सारी बातें बताई कि वो जिनी कैसा दिखता है, और उसने मेरी 3 विशेष पूरी करने के लिए ऑफर किया है। मैक्स तो अब जल्द से जल्द उसी पर्शियन मैथोलॉजी के अंदर उस जिनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा था, इसीलिए वो मॉर्गेना को लेकर उसी क्रिमिनल के पास जाता है, जो अब उस बार का मालिक बन चुका है। क्रिमिनल मैक्स से कह रहा था कि अगर तुम मॉर्गेना को जान से मार दोगे तब वो जिनी पूरी तरीके से पावरफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस क्रिमिनल ने तुरंत ही एक गन निकाली और मॉर्गेना को गोली मार दी, पर वो गोली मॉर्गेना को लगते हुए भी उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि जिनी ने जादू करके रखा था कि 3 विशेष पूरी करने से पहले मॉर्गेना को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अब वो जिनी एक बहुत ही बड़े कसिनो में आया हुआ होता है, जिसका एड्रेस उसी क्रिमिनल ने दिया था। कसिनो का मैनेजर बिना कुछ जाने जिनी को पूरे कसिनो का टूर दे रहा था, और अब जिनी को पता होता है कि इस जगह पर कई सारे लोग हैं जो कि जीतना चाहते हैं, और ये उनकी विश है। इसीलिए अब जिनी के पास बहुत सारे लोगों की विशेष हैं पूरा करने के लिए। वो एक एक करके सारे लोगों की विशेष पूरी करने लगता है। वहीं अब मैक्स ने माइथोलॉजी के अंदर ये पता लगा लिया था कि इस जिनी को कैसे हराया जा सकता है। मैक्स और मॉर्गेना को ये आइडिया हो गया था कि वो जिनी रेड डायमंड में से ही बाहर आया है और उसे वापस उसके अंदर ही बंद किया जा सकता था, लेकिन ये काम वही लेडी कर सकती है जो पूरी तरीके से वर्थी हो, उसके मन में जरा भी किसी के लिए बुरी भावनाएं ना हो। अगर वैसी लेडी रेड डायमंड को लेकर एक पर्शियन भाषा में स्पिरिचुअल करेगी जिनी के सामने, तब वो जिनी ऑटोमेटिकली उस रेड डायमंड के अंदर कैद हो जाएगा। लेकिन ये चीजें जितनी आसान दिख रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि वो खतरनाक जिनी पूरी कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए। वहीं अब
उस बड़े से कसिनो में मैनेजर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार इतने सारे लोग जीतते जा रहे थे। इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, क्योंकि जिनी ने सारे लोगों की विशेष पूरी कर दी होती हैं और अब वो एक एक करके सभी लोगों की सोल्स अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते जा रहा था, क्योंकि यही उसका प्लान होता है दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होने के लिए। जिनी ने तो उन सभी लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब कर ली थी जिसकी विशेष उसने पूरी की होती हैं, और ये सारी चीजें मॉर्गेना को पता चल रही थी। मॉर्गेना तो तुरंत ही मैक्स के साथ उस कैसीनो में आ जाती है जहाँ पर जिनी मौजूद था। मॉर्गेना के आते ही जिनी उससे पूछता है कि तुम मुझे अपनी 3 विशेष जल्द से जल्द बता दो, लेकिन यहाँ पर मॉर्गेना और मैक्स पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे। अब आखिरकार मॉर्गेना ने अपनी पहली विश मांग ही ली थी। उसने तो जिनी से कहा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिनी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इमॉर्टल है जो कभी नहीं मर सकता। तो अब जो विश पॉसिबल नहीं हो सकती उसे जिनी पूरा नहीं कर सकता। जिनी मॉर्गेना से कहता है कि तुम बाकी विशेष मांगो, पर अब मैक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था इन सारी चीजों के ऊपर। उसने तुरंत ही अपना क्रॉस निकाला और उस जिनी से कहने लगा कि मैं तुम्हें हेल के अंदर देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम डायरेक्टली हेल में चले जाओ। जिनी ने अब यहाँ पर मैक्स की ख्वाहिश पूरी कर दी होती है और उन दोनों को भी हेल में लेकर आ जाता है, क्योंकि मैक्स हेल के अंदर उस जिनी को देखना जो चाहता था। मॉर्गेना जैसे ही पीछे मुड़ती है तब जिनी ने मैक्स को एक सूली पर लटका रखा होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से आग लगी हुई थी। मॉर्गेना बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि अब उसका ये फ्रेंड भी मारा जाएगा। दरअसल जिनी इसीलिए मॉर्गेना को भी यहाँ पर लाया होता है ताकि वो मजबूरी में मॉर्गेना से विशेष पूरी करा सके। और अब यहाँ मॉर्गेना अपनी सेकंड विश मांगती है कि तुम मेरे फ्रेंड को आजाद कर दो। साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि दुनिया में से सारे डेविल्स का नामो निशान मिटा दो, कोई भी बुरी ताकतें नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद जिनी कहता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई होगी ही। जिस तरीके से गॉड है उसी तरीके से डेविल का होना जरूरी है। अब जिनी यहाँ पर मैक्स को आजाद तो कर देता है, लेकिन उसने मैक्स को जान से मार दिया था। दरअसल जिनी मैक्स की सोल को आजाद करने का बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के अंदर जिनी ने अपनी डार्क शक्तियों का यूज करके मॉर्गेना को उस कैसीनो में टेलीपोर्ट कर दिया था। मॉर्गेना फिलहाल के लिए नहीं समझ पाती कि उसे आगे क्या करना चाहिए, बट यहाँ कैसीनो के अंदर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि हर कोई जिसी ने पैसे लगाए थे वो जीतता ही जा रहा था। इस बात से मैनेजर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस तरीके से तो उसका कैसीनो बर्बाद हो जाएगा। जिनी अब मैनेजर के पास आया और पूछा कि आखिर आपको क्या चाहिए। वो मैनेजर तो जिनी से विश मांग लेता है कि मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें खत्म हो जाएं और आज का दिन किसी को भी ना याद हो। जिनी ने तो अब मैनेजर की ये विशेष पूरी कर दी थी। अचानक कैसीनो के अंदर जितने भी लोग थे उसे अनजान तरीके से कोई अजीब सी चीज मार दे रही थी। एक एक करके सारे कस्टमर्स और मेंबर्स खत्म होते जा रहे होते हैं, पर वो तो जिनी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की ख्वाहिश पूरी करता जा रहा था। उसने आज के दिन में कैसीनो में मौजूद सारे लोगों को जान से मारने की विश पूरी की थी। लगातार हमला करने के कारण जितने भी लोग मारे जा रहे थे वो उनकी सोल एब्जॉर्ब कर ले रहा था। जिनी तो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, जिसे कि अब मॉर्गेना की सिर्फ एक ही विश पूरी करनी है। लेकिन अब यहाँ पर मॉर्गेना को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही उस जिनी के पास चले जाती है और अपनी आखिरी विश मांगती है। उसने कहा कि लास्ट टाइम चोरी करते समय मैंने जिस गार्ड की जान ली थी उसे तुम प्लीज वापस जिंदा कर दो। जिनी ने बिना कुछ सोचे समझे मॉर्गेना की ये विश पूरी कर दी थी और उस गार्ड को जिंदा कर दिया था। जिनी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने 3 विशेष पूरी कर दी हैं और अब वो हेल का दरवाजा ओपन कर सकता है। लेकिन तभी मॉर्गेना ने अपने हाथ में वही रेड स्टोन ले लिया और जिनी के सामने पर्शियन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगी। कुछ ही देर के अंदर अंदर जिनी की बॉडी पूरी तरीके से डिटोरिएट होने लग जाती है। जिनी ने जिन जिन लोगों की सोल्स एब्जॉर्ब की थी वो उसकी बॉडी से बाहर निकलकर दूसरे लोगों में चली जाती है, यानी कि अब जिनी पूरी तरीके से कमजोर होकर रेड डायमंड के अंदर कैद होने लगा था। दरअसल बात ये होती है कि मॉर्गेना के साथी मैक्स ने ये बताया था कि अगर उस जिनी के सामने पर्शियन लैंग्वेज में मंत्र पढ़ा जाए, लेकिन इसके लिए मंत्र पढ़ने वाली लेडी पूरी तरीके से वर्दी होनी चाहिए। मॉर्गेना ने एक गलती की थी कि उसने गार्ड की जान ली होती है, लेकिन आखिरकार अब जिनी ने मॉर्गेना की उस गलती को रिवर्स कर दिया था और अब मॉर्गेना पूरी तरीके से वर्दी बन जाती है, क्योंकि उसने बाकी चोरी और गलत कामों के लिए चर्च में जाकर पहले ही माफी मांग ली थी। देखते ही देखते वो खतरनाक जिनी रेड डायमंड के अंदर कैद हो जाता है। मॉर्गेना की गलतियों को तो खुद गॉड ने माफ कर दिया था, इसीलिए उन्होंने मॉर्गेना की पूरी मदद की। जिनी तो हमेशा हमेशा के लिए उस रेड डायमंड के अंदर कैद हो जाता है, जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।